आज के इस अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से मैं रिव्यू करने वाला हूं गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल क्रेडी कैश पर्सनल लोन ऐप का, जिसकी रेटिंग फ़िलहाल जो है 4.5 स्टार की है। 1 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक 24,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है रिव्यू लिख दिया है। क्या इस ऐप से लोगों को लोन मिल रहा है, और अगर लोन मिल रहा है तो कितने का मिल रहा है, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, वही हम बात करने वाले हैं इसके रिव्यूज़ के बेसिस पर। और अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि मान लीजिए अगर मैं आपकी जगह पे रहूँगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करूँगा या नहीं, वो भी बताऊँगा। और हाँ, जिन लोगों ने इस ऐप में लोन के लिए ऑलरेडी ट्राई किया है, अमाउंट उनको रिसीव हुआ है, तो उसका रीपेमेंट किस तरीके से करना सही रहेगा वो भी बताऊँगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ऐप से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी आपको चाहिए, या फिर इस ऐप के द्वारा अगर आपको परेशान किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए वो भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो भी ये अवेयरनेस की वीडियो आप ही के लिए है। इस अवेयरनेस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्रेडी कैश पर्सनल लोन ऐप। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। 4.5 स्टार की रेटिंग है, 24,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू लिखे हैं और 1 लाख प्लस डाउनलोड्स जो हैं इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस ऐप के अबाउट सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ बताया जा रहा है लोन अमाउंट 5,000 से लेकर के 2 लाख तक के लिए जो है 90 दिन से लेकर के 360 डेज़ का समय बताया जा रहा है, यानी कि 3 महीने से लेकर के 1 साल का समय बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करने पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और नीचे स्क्रॉल करने पर एक मेल आईडी है, एड्रेस है इन लोगों का, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन नंबर यानी कस्टमर सपोर्ट का नंबर नहीं दिया गया है। अब इस ऐप ने जैसा कि बताया कि 5,000 से लेकर के यहाँ पर जो 2 लाख तक की बात की जा रही थी, क्या सच में इस ऐप से इतने तक का लोन लोगों को मिल रहा है? और अगर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो हमें जानने को मिलेगा उन लोगों से जिन लोगों ने इस ऐप में लोन के लिए ऑलरेडी ट्राई किया है, यानी कि इसके रिव्यूज़ हमें चेक करने पड़ेंगे। 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक कर रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ किया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तारीफ़ चेक करते करते जो है गुड वेरी गुड नाइस, गुड वेरी गुड नाइस ऐसे भी रिव्यूज़ देखने को मिला। एग्जैक्टली यहाँ से मुझे कुछ ठीक पता नहीं चल पाया कि इसको कितने का लोन मिला था, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ये सब कुछ जानकारी जो है यहाँ 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में पता नहीं चल पाया। लेकिन अगर इसी ऐप के 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को आप चेक करो तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर पता चल जाएगी। वहाँ पर लोगों का कहना है, लोगों ने क्लियरली बताया है कि भाई जो लोन अमाउंट दिखाया गया था उतने का लोन नहीं दिया गया। मात्र 3,000 रुपये के आसपास का अमाउंट जो है अप्रूव किया गया और मात्र 1,800 रुपये के आसपास का अमाउंट जो है आया है, लेकिन अब वापस से रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है 3,000 के आसपास, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। यहाँ तक कि कई लोगों के इसी रिव्यूज़ में ऐसा भी कहना है कि 6,000 रुपये का दिखाया गया लेकिन अभी तक अमाउंट आया नहीं है, लेकिन ऐप में बताया गया है कि भेज दिया गया है। मतलब कई लोगों को जो है लोन अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ऐसा कई लोगों के रिव्यूज़ जो है यहाँ पर देखने को मिला है। इस ऐप को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। इसका 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये कि बहुत लोग बता रहे हैं कि उन्हें लोन मिला ही नहीं है, और जिन लोगों को लोन मिला है उनका कहना है कि हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, वो भी 5-7 दिन के लिए। दूसरा रीज़न ये कि यहाँ पर कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया है। मान लीजिए लोन लेने के समय में या उसका रीपेमेंट करने के समय में कोई परेशानी होती है, और मान लीजिए कोई विक्टिम है जो कि इस ऐप वालों को कांटेक्ट करना चाहता है, तो डायरेक्टली वो इस तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। बस इस रीज़न की वजह से जो है मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपने फिर भी इस ऐप में लोन के लिए ट्राई किया है, अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, तो उसका रीपेमेंट करने के समय में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए किसी अनदर फ़ोन से ज़रूर बना लीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप उस ऐप में गए, कैसे आपने उसका रीपेमेंट का ऑप्शंस चेक किया, कैसे आपने उसका रीपेमेंट किया। ये प्रूफ आप अपने पास रख लो, और अगर बाद में ये लोग अपडेट नहीं करता है या फिर आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाता है जबकि आप ऑलरेडी रीपेमेंट कर चुके हैं, तो ऐसे में आप उन लोगों को ये प्रूफ दिखा सकते हो, बता सकते हो कि हमने ऑलरेडी रीपेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि अगर मान लीजिए आपके रीपेमेंट करने के बावजूद भी आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जा रहा हो, या फिर आपको लोन अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, आपको रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का भी जो है सहारा ले सकते हो। 1930 नंबर को डायल करके, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके, या फिर नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा करके साइबर पुलिस कंप्लेन करके आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमेशा आपको अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस ही देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।